Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 9th NCERT बिहाइव बुक का थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल पढ़ रहे हैं। इसका 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि केजिया की माँ जो है वो बीमार हो जाती है और उसकी दादी और केजिया की माँ दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और वो केजिया घर पे अकेली रहती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। What will do if I have a nightmare? She asked. अब जब एलिस उसकी कुक जो है उसके सुलाने के लिए जाती है तो केजिया पूछती है कि जब मुझे नाइटमेयर मतलब क्या होता है? अ बैड ड्रीम। जब मुझे बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी? आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। अब केजिया बोलती है कि मुझे हमेशा सपना आता है, जब मुझे सपना आता है तो ग्रैनी मेरी दादी माँ जो है मुझे अपने बेड पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब उसकी कुक एलिस बोलती है कि जाओ तुम सो जाओ और अपने सॉक्स उतारो और चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे पापा उठ जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" अब सेम जो सपना उसको बार बार आता है तो फिर से उसे सपना आया कि एक कसाई जो है वो हाथ में छुरी और रस्सी लिए हुए है और उसके नज़दीक आते जा रहा है और वो स्माइल बहुत ही ड्रेडफुल खतरनाक स्माइल कर रहा है और वो मूव भी नहीं कर पा रही है और वो चिल्ला रही है, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. अब जब वो कांप रही थी तो उसने क्या देखा कि उसके बगल में उसके पापा जो हैं उसके बेड पर हैं, वो एक हाथ में कैंडल लिए हुए हैं और वो केजिया से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। अब केजिया बोलती है कि ओह एक कसाई छुरी। वो डरते हुए बोलती है मुझे मेरी ग्रैनी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to his bedroom. अब जो है उसके पापा जो है वो उसे क्या करते हैं, अपने आर्म्स में अपने बाहों में ले लेते हैं और उसे अपने बड़े रूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. अब यहाँ पे हम लोग tucked up मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम देखेंगे कवर्ड अप नाइसली इन बेड। अब जो उसके पापा जो उसे अपने रूम में ले जाते हैं और उसे अच्छे से कवर करके वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। अब वहाँ उसके पापा उसके बगल में ही लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी केप क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब जो है वो थोड़ी सी हाफ मतलब थोड़ा ही सोई रहती है। फिर से वो बुचर जो स्माइल करता है अब वो फिर से सपना देखने लगती है और धीरे धीरे वो अपने पापा के बिल्कुल क्लोज चली जाती है और वो क्या करती है, उनकी बाहों में उनका शर्ट जो है उनकी बाहों में रहती है, उनका शर्ट क्या रहता है वो टाइटली पकड़ लेती है डर से। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। Here, rub your feet against my legs and get then warm, said father. अब जो है अब अंधेरा जो है वो उसको मैटर नहीं कर रहा था। अब वो आराम से सो रही थी। उसके पापा बोले कि जब तुम्हें डर लगे तो तुम Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. बोला कि जब वो क्योंकि कांप रही थी तो उसके पापा ने बोला कि जब तुम्हें ठंड लगे तो तुम मेरे अपना पैर जो है मेरे पैर पर रगड़ लेना, तब तुम्हें गर्मी फील होगी। Tied out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. क्योंकि उसके पापा जो थे वो बहुत थके हुए थे इसलिए वो लिटिल गर्ल केजिया से पहले ही सो गए थे और एक फ़नी सा फीलिंग जो है
आ रहा था किसको, केजिया को। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब पहले के केजिया जो है पहले क्या सोचती थी कि उसके पापा बहुत बड़े हैं, उनके नाक हाथ सब बहुत बड़े हैं, तो क्या कर रही थी, जब वो उसके पापा सोए थे तो बोलते उसके पापा उतने भी बड़े नहीं हैं, वो उतने ही बड़े नहीं दिखते। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर विच वॉज अ नाइस हार्डनेस। अब बोल रहे हैं कि वो जो है ग्रैंड मदर से हार्डर है, लेकिन ये हार्डनेस भी क्या है, नाइस है, अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वॉक एंड वॉज टू टाइट टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब बोल रहे हैं कि मेरे पापा जो है वो, केजिया ये सब बोल रही है कि मेरे पापा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मिस्टर मैकडोनल्ड इतना मेहनत नहीं करते, शायद वो अपने बच्चों इसलिए अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और मेरे पापा थक जाते हैं मेहनत करके। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। अब जो है वो फिर से क्या करती है, फिर से वो सांस लेती है, फिर से डर जाती है। फिर उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ, क्या मतलब वो सोते सोते दूसरा करवट लेती है, तो उसके पापा सोचते हैं कि फिर से कुछ सपना आया क्या, वो उससे पूछते हैं। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। अब केजिया बोलती है कि मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट वो आपके दिल के पास है। आई कैन हेयर इट गोइंग। मैं उसे सुन सकती हूँ, आपके दिल की धड़कन को मैं सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। अब वो बोलती है कि आपका हार्ट जो है वो कितना बड़ा है मेरे डियर फादर। अब अभी हम लोग इस स्टोरी से क्या समझे कि केजिया जो है स्टार्टिंग में क्या सोचती है कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते, बट एट लास्ट उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। तो इसी तरह हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स अगर हमसे स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं तो हमसे प्यार नहीं करते। वो हमारी अच्छाई के लिए ही हमारे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ लाइक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।